सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो साथियों इस बार क्या कट ऑफ रहेगी 100% सटीक कट ऑफ मैं बताने वाला हूं। दोस्तों जब आपकी कट ऑफ आएगी ना, तो आप मिला लेना कि आपकी कट ऑफ क्या रही है। 100% यही कट ऑफ रहेगी जो मैं बताऊंगा, ठीक है, 100% प्रूफ के साथ। और दोस्तों क्या फैक्ट हैं, किस लिए मैं बता रहा हूं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस कर लेना बेल आइकन को, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का जो अपडेट है वो टाइम से मिलता रहे, ठीक है। तो दोस्तों देखो, कट ऑफ देखने से पहले हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, ठीक है। दोस्तों देखो, आप सभी को पता है कि इस बार आपके जो एग्जाम पैटर्न है ना उसमें चेंज आया है, यानी आपके 20-20 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर जो बच्चे हैं ना, पहले आप क्या सोचते थे कि हम मैथ और रीजनिंग में 40 में 40 नंबर ले आएंगे, लेकिन नहीं दोस्तों। इन लोगों ने, एसएससी ने ऐसा पैटर्न बनाया है कि आप लोग सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 17 से 18 क्वेश्चन मैथ में और 17 से 18 क्वेश्चन ही रीजनिंग में कर पाओगे। जो एक अच्छा बच्चा है ना, गुड अटेम्प्ट जो मैं बता रहा हूँ, 17 से 18 क्वेश्चन आपके मैथ में और 17 से 18 ही रीजनिंग में। और दोस्तों फेंकने वाले तो फेंक देते हैं एग्जाम सेंटर से बाहर आते ही कि मैंने 70 करे हैं, 72 करे हैं, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं होता। आपको पता है कि इतना कम समय है और उसके बाद भी बेशक से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है, लेकिन दोस्तों कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। बेशक से क्वेश्चन आसान हो सकता है, लेकिन दोस्तों समय कम पड़ रहा है, इसलिए 70-72 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हो सकता है कि भाई आपने कर दिए हो, लेकिन ये नामुमकिन है। और आप सभी को पता है कि जो एग्जाम सेंटर से बाहर आते ये बताते हैं ना कि मैंने 70 किए, 72 किए, वो घर जाते जाते 60 तक पहुंच जाते हैं। और जब आंसर की आ जाती है ना, तो वही 40-45 क्वेश्चन रह जाते हैं, और कहीं कहीं पर तो 30-32 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपको उनमें काउंट नहीं होना, ठीक है, यानी आपको 70-72 तक नहीं जाना, जितना आपसे हो उतना करना है, ठीक है। और बच्चों का ये भी डाउट है, क्या सर एक्यूरेसी खराब करने से हमारा नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होगा? क्या होता है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं भाई। अब देखो, हिंदी की पहले मैं बात बताऊं। देखो आप सभी को पता है कि आप लोगों ने जब तैयारी करी थी, या सिलेबस में भी क्या लिखा था, पर्यायवाची विलोम से, यानी नॉर्मल चीजें थी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे अब एग्जाम चल रहा है ना, उसमें नई नई चीजें पूछी जा रही हैं। जहां पर बच्चे पहले स्कोर यहाँ पर 38 नंबर तक कर पा रहे थे ना, वही बच्चे अब 30 नंबर पर आ चुके हैं, यानी 14-15 क्वेश्चन तक ही कर पा रहे हैं। उसका साथियों कारण ये है कि इसमें कुछ नई चीजें पूछी जा रही है, जैसे क्रिया, संज्ञा, विशेषण, वाच्य, वचन, ये सब चीजें भी दोस्तों पूछी जा रही है। तो आपका जो हिंदी में अटेम्प्ट है ना दोस्तों, वो भी अपने आप ही अब बच्चों का कम हो रहा है, ठीक है। और रही जी के जीएस की बात, तो भाई 10 से 12 क्वेश्चन ना बहुत बड़ी बात होती है अगर आप कर ले जाते हो। इस चीज का आप सभी को पता। अगर दोस्तों आप इनको जोड़ो ना, तो देखो यहाँ पर कितना मिलेगा ये आपको, यानी दोस्तों 60 क्वेश्चन तक बैठ रहा है। यानी इतना करने पर भी दोस्तों आप लोग 60 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाओगे। अगर आप 18-18 तीनों में भी करो ना, ठीक है, तो भी आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों, 60 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और गुड अटेम्प्ट मैं मानूंगा, ठीक है। अब जो कह रहा है ना मैं 70-72 करके आया हूं, भाई एक भी बच्चा दिखा देना आंसर की आने पर कि हाँ भाई मैंने 70-72 किए थे और मेरे सही हैं। भाई तुक्का मारने से क्या ही फायदा है, ठीक है। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात को समझना दोस्तों, ठीक है। देखिए मेन बात क्या है, अगर आप एक बात बताओ, अगर आपने मैथ में लगभग 15 क्वेश्चन करे हैं, रीजनिंग में 15 क्वेश्चन करे हैं, और दोस्तों हिंदी में भी लगभग 15 ही मान लो, ठीक है, तो ये 45 हो जाते हैं, ठीक है। और जीके में ज़्यादा ज़्यादा अगर चलो 10 भी कर लिए, तो भी दोस्तों 55 क्वेश्चन बैठते हैं, यानी आपके 110 नंबर। और ये 110 नंबर दोस्तों 100% में से लगभग 70% नंबर बैठते हैं। और आप सभी को पता है किसी भी एग्जाम में 70% नंबर बहुत होते हैं। आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी उठा के देखो ना, जहां पर वैकेंसी इससे आधी थी और कंपटीशन भी लगभग इतना ही था। ये मत समझना कि इस बार कंपटीशन कम है, नहीं दोस्तों, पहले से ज्यादा है। लेकिन दोस्तों हर चीज का ना फैक्ट होता है, इतने क्वेश्चन करना भी कोई हलवा नहीं है। आप सभी को पता है कोई बच्चा मैथ में वीक है, कोई रीजनिंग में तो लगभग सभी अच्छे होते हैं, लेकिन दोस्तों हिंदी और मैथ में और जीके में कहीं ना कहीं बच्चा, आपकी भी जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आपका भी मैथ में, जीके में और हिंदी में से एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें आप वीक होंगे और आपको डर लग रहा होगा, ठीक है। तो भाई अपने
अपने आप में 55 क्वेश्चन तक अगर आप सही करके आई हो ना, सही का मतलब अगर आप 110 नंबर लेके आते हो, ये नहीं कि आपने कर दी 80 उसमें से 50 60 सही है 55 सही है, नहीं दोस्तों, 110 नंबर, ठीक है, यानी 50 भी अगर ठीक है ना, 100 नंबर भी ठीक है, तो भी बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो जिनका एग्जाम हो गया है अच्छी बात है, जो हो गया हो गया, लेकिन दोस्तों जिनका नहीं हुआ ना, वो मेरी एक बात को ना दिमाग से सोच के गांठ मार लेना दोस्तों। अगर आप 50 क्वेश्चन तक सेफ पहुंच जाते हो ना, 50-55 तक, तो दोस्तों बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना, वहीं पर छोड़ देना। क्या दोस्तों, बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना दोस्तों। 55 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो, 110 नंबर आपके आ रहे हैं ना, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ज्यादा गलती तो आपको करनी नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन यानी कम से कम गलती रखनी है, ठीक है। तो ये बात मैं आपको पक्की बता रहा हूँ, और ये मैं आपको वहाँ की बता रहा हूँ जो हिंदी जनरल राज्य हैं, जहाँ पर कट ऑफ हाई जाती है। क्योंकि धीरे 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 दोस्तों पेपर का जो लेवल है ना, वो उसमें बदलाव देखने के लिए मिलने लगा है। हाँ, 10 तारीख का एग्जाम ईजी आया था, मैं मानता हूँ, लेकिन उनको ऐसा नहीं है कि उनका नुकसान होगा, नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो आपको दूसरे बच्चों की बातों में ना आकर सिर्फ अपनी तैयारी को महत्व देना है कि हाँ मैं कर सकता हूं, और मुझसे अगर 50 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं ना, तो मैं 50 ही करूंगा। और दोस्तों आप अपने घर में 20 क्वेश्चन में तुक्का मार के देखो भाई, 4 से 5 ही क्वेश्चन सही होते हैं, और ना तो माँ बच्चों के माइनस में भी आ जाते हैं। तो क्यों अपनी एक्यूरेसी खराब करनी, जितना पढ़ा है जितना कर रहे हो ना उतना ही करो, चाहे 50 ही करो, लेकिन दोस्तों अपनी मेहनत से करो। तुक्का कभी भी काम नहीं आता, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं। अगर आपने तुक्का मारा तो आपको नुकसान ही होगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा। बच्चे मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर अगर हम नुकसान मतलब गलत ज्यादा कर देते हैं तो हमें नुकसान होगा नॉर्मलाइजेशन में। प्यारे बच्चों देखो, तुक्का मारने से कभी भी आपका फायदा तो हो ही नहीं सकता। मान लो आपने 5 क्वेश्चन में तुक्का मारा और एक सही हुआ और 4 गलत हो गए, तो क्या होगा बताओ, एक्यूरेसी और आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है प्यारे साथियों, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा कि आप मैथ रीजनिंग में 15-15 रखिए, जितना भी आपसे हो 15 तो कम से कम रखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, लेकिन कम से कम दोस्तों 15 तो रखिए। यानी मैथ और रीजनिंग में 60 को आपको 60 नंबर तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। जीके में भी अगर आप 10 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपके 80 हो जाएंगे, और दोस्तों अगर आप 15 नंबर उसमें कर देते हो तो लगभग 110 नंबर बैठ जाते हैं। आपको ऐसे अटेम्प्ट रखना है, ठीक है। और ज़्यादा भी आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपकी शिफ्ट हार्ड हो इसलिए आप ना जा पा रहे हो, तो बिल्कुल भी होपलेस मत लो ना। 45 क्वेश्चन बने 46 बने, जितने उतने ही छोड़ देना। हो सकता है आपकी शिफ्ट बहुत ज्यादा हार्ड है इसलिए नहीं कर पा रहे आप। देखो सबसे बड़ी बात ना, बच्चा खुद अपने आप को जानता है। यहाँ पर मॉक टेस्ट में अगर आप 50-55 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हो ना, और वहां पर 45 तक ही रह रहे हो, तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ का जो लेवल है ना दोस्तों, ये हार्ड है। क्योंकि अपने आप से बेहतर कोई भी किसी को नहीं जानता। मैं कहने लगूं कि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं, नहीं दोस्तों, आप अपनी क्वालिटी को खुद जानते हो कि मैं कैसे कर सकता हूं। क्योंकि दोस्तों आपने एग्जाम देने से पहले मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आपने लगभग पूरा 1 महीना मॉक टेस्ट दिया होगा, और इतने मॉक टेस्ट से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ हूं और मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं और मेरी एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आप अपने आप से पूछिए कि वहां पर और यहाँ पर क्या डिफरेंस आपको मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों एक अपनी ही अलग शक्ति होती है, जिससे आदमी खुद पहचानता है कि मैं वहां पर इतने क्वेश्चन कर सकता था और यहाँ पर इतने ही कर पा रहा हूँ। तो भाई कहीं ना कहीं तो पेपर में बदलाव है, ठीक है। तो इतना याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अब यहाँ पर बात करता हूँ कट ऑफ को लेकर, ठीक है, यानी देखो मैं मेल और फीमेल दोनों की ही बात करूंगा। जहां पर हाई जाती है, जैसे आपका हो सकता यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है ये। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, फिजिकल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और फिजिकल के लिए भी, और दोस्तों मेडिकल के लिए भी, फाइनल तक आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन दोस्तों, अभी रो मार्क्स अभी आएंगे, उसके बाद आपका क्या आएगा, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन पर ना आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। अगर एक भी बच्चा इतने क्वेश्चन करके आए और वो बाहर निकल जाए तो मुझसे बता देना, ठीक है। पक्की बात बता रहा हूं। देखो पहले मेल की बात करें जनरल में, ठीक है दोस्तों। अगर आप 52 से लगभग 57 क्वेश्चन के बीच में करके आ रहे हो ना, 52 से 57 क्वेश्चन के बीच में करके आ रहे हो, और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, यानी लगभग 80% मान लीजिए, ठीक है, प्लस में है, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ये नहीं कि भाई गलत इतने कर दिए हैं, ठीक है, यानी 80 से 85% आपकी एक्यूरेसी से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी में हैं दोस्तों, तो लगभग 50 से 54 क्वेश्चन, और ईडब्ल्यूएस में है तो लगभग 49 से
लगभग क्वेश्चन आपके होने चाहिए 52, ठीक है, 49 से 52, एससी में 47 से 50 और दोस्तों एसटी में लगभग आपके 45 क्वेश्चन के आसपास बनने चाहिए, ठीक है। यानी जनरल कैटेगरी है 52 से 57 क्वेश्चन, एक्यूरेसी सभी की 80 से 85% प्लस मैं लेके चल रहा हूँ। ओबीसी की बात करें तो लगभग यहाँ पर 50 से 54 क्वेश्चन के बीच में, ईडब्ल्यूएस के 49 से 52 क्वेश्चन, और दोस्तों और एससी के देखो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है, हो सकता है ये दोनों सेम ही रह जाए या 1-2 नंबर का फर्क रह जाए, ठीक है, लेकिन जो मुझे बच्चों ने बताया ना उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है, ठीक है। और एससी की बात करें तो 47 से लगभग 50 और एसटी में 45 क्वेश्चन, ठीक है। यहीं पर दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं फीमेल की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और लगभग 50 क्वेश्चन आप ठीक करके आई हो 50, और आपकी भी एक्यूरेसी लगभग 80% प्लस बन रही है, तो आप बिल्कुल सेफ हो, कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन लेने से। ओबीसी की बात करूं तो दोस्तों लगभग 49 क्वेश्चन यहाँ पर भी, या 48 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, सेम यहाँ पर 48 और 49 क्वेश्चन आप मानिएगा ईडब्ल्यूएस में भी, एससी में लगभग 45 क्वेश्चन और दोस्तों एसटी में लगभग 42 क्वेश्चन, और 80% परसेंटाइल मतलब जो आपकी एक्यूरेसी है वो होनी चाहिए। अगर आप इतना कर रहे हैं तो सेफ हो, बिल्कुल गारंटी के साथ लिख के ले लो, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, अगर कोई डाउट है तो दोस्तों कमेंट जरूर करें। साथ ही दोस्तों आपके लिए हमने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, जितने भी एसएससी जीडी के बच्चे हैं, कल को जब फिजिकल होगा तो आपको डिस्कशन करने के लिए काफ़ी उसमें हेल्प मिलेगी, जैसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है मैंने। और दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।